नमस्ते आप सभी का। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं गोदान। और गोदान से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। हमारा जो यूजीसी नेट हिंदी का जो पेपर आता है उसके अंतर्गत कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ आज तक जिसमें गोदान से संबंधित प्रश्न न आया हो। अब की बार 18 जून को हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था कि जो एक गीत गाता है होरी, तो वो ये पूछा गया था कि वो गीत कौन गाता है। उसमें ऑप्शन थे धनिया, होरी, तो वो गीत होरी गाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत से हम देख लेते हैं। ये जालंधर से पब्लिश हुई पुस्तक है उसके अनुसार, और ये मूल पुस्तक का ही प्रारूप है। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले थाप कर आई थी। बोली, अरे कुछ रसपान नी तो कर लो, जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पाने की पड़ी है। मुझे चिंता यह है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी, स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। ये जो मालिक है ये राय साहब से संबंधित बातें हो रही हैं, जो कि जमींदार हैं और सेमरी गांव में रहते हैं। ये बेलारी में रहते हैं होरी। और जो सेमरी है वो 5 कोस दूर है इससे, बेलारी से। ठीक है, तो राय साहब से मिलने ये जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कभी देर न हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा उपन्यास है, पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसमें 309 पेज हैं। ठीक है, तो 309 पेज पढ़ने का अभी टाइम नहीं है क्योंकि 1.5 महीने के समथिंग ही हमारा जो टाइम बचा है। तो इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको पढ़वा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में एक इनका चित्र बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं। फिर आगे धनिया के बारे में है कि वह इतनी व्यवहार कुशल तो न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं, मतलब ये मुंहफट है, निडर है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देती है। ये धनिया के बारे में है। फिर आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो भोला होता है, ठीक है, भोला गाय खरीद कर लाया है और उसकी पत्नी मर चुकी है लू लगने के कारण। तो वो दूसरी मेहरिया मतलब दूसरी पत्नी चाहता है। तो होरी कहता है कि मेरे ससुराल में है एक लड़की, विधवा है वो, मैं उससे तुम्हारी बात चलाऊंगा। तो वो उसको 80 रुपए की गाय देने कर लेता है और उधार में, कि तू मेरा ही भाई है। मतलब उसको लालच आ जाता है कि मेरी शादी करवाएगा तो मैं इसे गाय दे दूं। इसके बाद होरी उसे वापस ही गाय दे देता है कि यदि तुम्हारे पास भूसा नहीं है और फिर तुम गाय मुझे दे रहे हो तो विपत्ति में मैं तुम्हारी गाय नहीं लूंगा। और जब तुम्हारे पास चारा हो जाए तो भोला कहता है कि मेरे घर भिजवा देना। तो उस समय तो वो राय साहब से मिलने जा रहे थे तो बोले बाद में लेता जाऊंगा। होरी गाय होरी के पास आ जाती है और वह अपने उसको घर के आगे खूंटे से बांध देता है। तो गांव भर के लोग उसकी गाय को देखने आते हैं। होरी आज बहुत खुश है, परंतु उसके जो दोनों भाई हैं वो गाय देखने नहीं आते, जिससे उसको बड़ा दुख होता है। अब थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं। इसमें ये देखो 1936 में प्रकाशित हुआ है और 36 से ही इसमें परिच्छेद हैं। सेमरई और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे 2 साल के लिए। तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तियारों के सिर जाते थे। मुख्तियार जो इनके नीचे काम करने वाले लोग थे उनको। ये तो बड़ा मीठा बोलते थे और अपने आप को शरीफ दिखाते थे गरीब लोगों को। तो ये राय साहब के बारे में है। अगला परिच्छेद यहाँ से पढ़ लेते हैं। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख
गोड़ रहा है, ऊख मतलब ईख, गन्ना। और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लड़कियां उसकी सोना और रूपा। सोना बड़ी है, रूपा छोटी है। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो, अर्थात बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पे। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर, क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली, उसके साथ हो ली। फिर ये थोड़ा गोबर के बारे में कि वह कैसा लड़का है, क्योंकि बाद में जो भोला की बेटी झुनिया है उससे प्रेम करता है और उसके बाद में शादी भी कर लेता है। आगे देखते हैं। गोबर सांवला, लंबा, इकहरा युवक था, जिसे इस काम से रुचि न मालूम होती थी, कि भाई वो किसानी नहीं करना चाहता था। प्रसन्नता की जगह है, मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों में मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी थी। ठीक है, तो ये उसके जो 3 बच्चे हैं उनके बारे में बता दी, गोबर के बारे में और रूपा के बारे में और सोना के बारे में। इनके 3 पुत्र और मतलब 3 बच्चे और थे जो जल्दी ही चल बसे थे। ये 3 अभी जीवित थे। तो आज के लिए इतना ही। जो अगली वीडियो में मैं इसका जो आधा पार्ट करवा दूंगी। धन्यवाद।